जब दिमाग के अंदर घुसा हो तो कोरोना क्या उसका डैडी भी ना भगे। आप भी ना कोरोना को हल्के में ना लीजिए। अब हाथ धोने को कौन मना करता है, लेकिन कोई लिमिट भी तो हो। जब देखो तब हाथ धोते रहती हो और दूसरों को भी बिना हाथ धोए चैन से बैठने नहीं देती हो। आपकी भलाई के लिए ही कहती हूँ। तुम्हारी भलाई के चक्कर में हाथों की ऐसी तैसी। अब मैंने क्या कर दिया? सुबह से कितनी बार हाथ सैनिटाइज कर चुका हूँ, खुद मुझे भी याद नहीं है। घर से निकलने से पहले किया, लिफ्ट से उतरने के बाद किया। अरे गाड़ी से उतरा भी नहीं था कि तुमने चेरनोबिल की तरह डाल दी 2-4। और वो हॉस्पिटल का गार्ड, वो भी कोई काम थोड़ी था। अरे सैनिटाइजर का बोतल लिए गेट पर ऐसे बैठा था मानो मोर्चे पर खड़ा था, और ऐसे स्प्रे कर रहा था जैसे दुश्मनों पर गोलियां बरसा रहा। और रजिस्ट्रेशन काउंटर से निकला तो तुम शीशी लिए काली मां की तरह प्रकट हो गए। Prevention is better than cure। कुछ नहीं, तुमको फोबिया हो गया है। अरे अपने हाथ देखे, क्या हो गया? देखो कैसे लाल लाल चकत्ते पड़ गए, चमड़ी उधड़ आई। अरे खाओ जैसे दिखने लगे। अब तुम बीमारी से बचो, ये क्या कम है? अरे केवल बचने से काम थोड़ा ही चलेगा। अरे बाबा, इसीलिए तो वैक्सीन लगवाई है। और तुम तो उसमें भी नानुपुर कर रहे थे कि वो वैक्सीन ठीक रहेगा या कोविशील्ड। इसी नुकसान का एग्जाम लगाने हफ्ते भर से ज्यादा लगा दिए तुमने। अब अपने डॉक्टर भैया का दोष मेरे माथे मत पड़ो। अब भैया तो कब से कह रहे थे कि मेरे हॉस्पिटल में लगवा दो। हाँ तो संडे को गए तो थे। तो उस दिन वैक्सीन ही खत्म हो गया तो क्या करते? अब अपने जीजा के लिए इतना भी नहीं कर सकता। देखिए, एडवांस पेमेंट लेने के बाद भी सरकार ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाती। अब उसमें डॉक्टर बनाए क्या करें, पैदा करें। तो फिर टीम किस बात की हाथ रहा था साला? तो गाली क्यों दे रहे हो? अरे साले को साला कहना कब से गाली हो गया, और फिर उसे गाली देना तो हमारा फर्ज राइट है। तो तुम सामने हो, वरना उसकी बहन को लेकर तो मुझे गाली देते? ऐसी मोटी गंदी वाली गाली देता कि उसे जीजाश्री के रुतबे का पता चल जाता। अरे जाओ, जीजाश्री नहीं हो मैं मुगले आजम हो गए हैं। अरे जब हमी को स्लॉट बुक कराना है, जब हमी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, जितने की वैक्सीन नहीं उससे ज्यादा डॉक्टर की फीस जमा करनी है, तो फिर तुम्हारे भैया का एहसान किस बात का? तो वैक्सीन की फीस उन्होंने तो तय की नहीं है। सरासर लूट मचा रखी। जबरदस्ती तो वो वसूल ले रहे हैं। मैं तो सरकारी सेंटर पर ही जाने के फेवर में था। तो रोक कौन रहा था? अरे तुम ही कह रही थी बड़ी लंबी लंबी लाइन लगती है, जाने कहां से लोग आते हैं, एक बीमारी दिखाने जाओ 10 बीमारी लेकर चले आओ। और वो तुम्हारा भैया वो कोई कम नवाब थोड़ा ही है। कैसे कह रहा था, क्या जीजा जी इतनी पेंशन उठाते हो, वैक्सीन के लिए इतना सा नहीं निकाल सकते? नक्सुरा कहीं का। गलत तो कह नहीं रहा था वो। तुम्हारी इन्हीं सब बातों की वजह से रेलवे डिपार्टमेंट ने सीनियर सिटीजन की जो थोड़ी बहुत फैसिलिटी थी ना, वो भी खत्म कर दी है। देखिए, थोड़ा बहुत तो हर आदमी को बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं
तो कहता हूँ गवर्नमेंट को हर आदमी को वैक्सीन फ्री मिलेगी। भाई गवर्नमेंट का भी कोई नैतिक दायित्व तो होता है कि नहीं होता? हर चीज में पैसा थोड़ी बीच में लाया जाता है। भाई ठीक है, हम लोग एफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये फीलिंग तो रहती है हम उससे जरा ऊपर हैं जो सरकारी सेंटरों में जाकर लगवा रहे हैं। सच कहूं तो तुम्हारे कहने से मैं हॉस्पिटल चला तो गया, लेकिन मेरा दिल कतई गवारा नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जब मेरी जेब से पैसे निकाल लिए या किसी ने शब्दों की जादूगरी चलाकर मेरी जेब काट ली हो। हम खड़े देखते रह गए और कुछ कह भी नहीं पाए। किसका है? अरे तुम्हारा बज रहा है। मेरा फोन कहाँ है? ये रहा। बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। किसका आने लगा? वो इंश्योरेंस वालों का होगा। उम्र रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये वक्त बेवक्त कुछ नहीं देखते। अब इनकी कंप्लेन करो तब ये मानेगी। अरे जरा सा दोपहर में लेटने को हो तो कोई मैडम अपनी दुकान खोल कर बैठ जाती है। हेलो। अरे पहले फोन अटेंड तो करो। हाँ बोलिए। किसका है? लो जी, शैतान का नाम लिया ही कि शैतान हाजिर। अब ये कह रहे हैं हमारी कंपनी ने महामारी को ध्यान में रखते हुए एक पॉलिसी जारी की जिसमें इन्वेस्टमेंट तो कम है, प्रॉफिट बड़ा ज्यादा है। गांव बसा नहीं लुटेरे हाजिर। अरे भाई कम से कम मौत को तो धंधा मत बनाओ। अभी पहली वैक्सीन लगवा कर आए हैं, दूसरी का भरोसा नहीं स्लॉट मिलेगा भी या नहीं। और तुम क्या प्रवचन सुन रही हो यार? काटो फोन। जी बदतमीजी है। क्यों पीछे पड़े हो प्रभु? अरे आपका फोन बज रहा है। लो अब मेरे पीछे पड़ रही हो। सी चुड़ैल का होगा। उसका तो नहीं। फिर किसका? देखने दो। ये वही भरा है कि नहीं? तो ऑटो डेबिट है। फिर? तुम्हारी लाडली का है। अरे कुक्कू का लाइए मुझे दीजिए, नंबर देखने में कितनी देर लगती है। हाँ कुक्कू बेटा। हाँ हम लोग बस अभी अभी वैक्सीन लगवा कर आए। अरे नहीं नहीं, वैक्सीन लेने में कोई समस्या नहीं। अरे भीड़ तो बहुत, लोगों की लंबी लाइनें तो इतनी थी कि पूछो ही मत। अरे वो भैया है ना, उनकी पहचान के डॉक्टर मिल गए, उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज करवाई। मौका मिला नहीं, इनका भाई पुराण शुरू हो गया। एहसान मानो, नहीं तो अभी तक लाइन में ही खड़े होते। और इसकी भी क्या गारंटी होती, जब तक नंबर आता तब तक वैक्सीन बचती भी कि नहीं। कहीं ये सुनने को ना मिल जाता सर कल आइएगा वैक्सीन खत्म हो गई है। हाँ तो एक काम करो, एक कॉलर ट्यून चलवा दो। दिस वैक्सीन इज स्पॉन्सर्ड बाय मेरे डॉक्टर भैया। हाँ बचती रहेगी। बम्पर खाली रखो। 1 मिनट के लिए तुम्हारे पापा का मुंह बंद नहीं रहता है। हाँ जैसे हमारे खानदान में तो कोई डॉक्टर पैदा ही नहीं हुआ। कुक्कू आजकल इन्हें कुछ ज्यादा ही बोलने की बीमारी लग गई। सच कड़वा ही होता है। हाँ हाँ हमको भी लग गई। हमको तो पता ही नहीं चला कब वैक्सीन लगी। अरे आंखें खोले रखती तब तो पता चलता। हाँ हाँ तुम्हारे पापा को भी। मैंने तुम्हारी मम्मा की तरह आंखें बंद नहीं कर रखी थी डर के मारे। हाँ अरे उनको दर्द होगा भी तो थोड़ी ना कहेंगे। अरे मर्द को कहीं दर्द होता है। अच्छा जी, सिस्टर को बोलने से फुर्सत मिलती तब ना दर्द का पता चलता। अरे तो देखने में कोई पहरा लगा है क्या? तो ऐसे भी आंखें फाड़ फाड़ कर कोई नहीं घूरता है। अरे यार तोहमत लगाने से पहले थोड़ा फोन का तो लिहाज कर लिया करो। घूरने का मुझसे क्या बात था? और बल्कि उम्र बढ़ने के साथ तो ये बीमारी और बढ़ती जाती है। देखने और घूरने में कोई फर्क होता है कि नहीं? हाथ कंबल को आठ। कुक्कू बेटा, वैक्सीन के समय तुम्हारे पापा की फोटो ली है। अभी व्हाट्सएप कर दूंगी। अब आप ही बताइए, इस उम्र में ऐसे एक्सप्रेशन क्यों कर देते हैं क्या? अरे श्रीमती, कम से कम इस उम्र में तो शक करना छोड़ दो। वो तो मैं ऐसे इसलिए देख रहा था कि वो सिस्टर वैक्सीन लगाते
बुखार बुखार तो नहीं है? मुझे तो नहीं, अपने पापा से पूछो। अरे तो मुझे क्या इतना कमजोर समझ रखा है? फिर शुरू हो गया। अब ये बात ही ऐसी करती है। अरे किसी तरह की कोई थकान वकान तो नहीं महसूस हो रही है? अब एक अदद वैक्सीन के लिए हॉस्पिटल वालों ने इस वार्ड से उस वार्ड, इस लाइन से उस लाइन बांह इतना में दौड़ाया है कि थोड़ी बहुत थकान होना तो लाजमी है। बांह में दर्द वगैरह भी? अब ये तो वैक्सीन लगने का दर्द है, एक दो दिन तो रहेगा। अच्छा जी, सिस्टर ने पूछा तो तब तो बड़ी स्माइल कर रहे थे कि नहीं नहीं कुछ नहीं सब ठीक है। सिर भी भारी लग रहा है? हाँ, अभी थर्मामीटर लेके आओगी तो इनको बुखार भी निकल आएगा और जहाँ हाथ पैर धोकर कपड़े बदलने के लिए कहोगी वो जो राहत बचा सिम्टम्स है वो सब आने लगेगा। अरे तो जो हो रहा है वही तो कहूँगा। कब तक ऐसे बैठे रहोगे? उठो। तुम तो हाथ धोने के पीछे पड़ रही हो। उठो भी। ठीक है, अब मैं नहा कर ही आता हूँ। कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देना। ठीक है, तब तक तुम चाय बनाओ। और हाँ, पानी में थोड़ा डेटॉल डाल देना। ऐसा है, मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ बासी बात कर। तुम पहले सैनिटाइजर डालकर मुझे रगड़ रगड़ कर ले आओ। तो ये कहाँ है? स्कूटी में टंगी है, दिखाई नहीं दे रही है क्या? अच्छा कुकू बेटा, अब मैं फोन रखती हूँ। और हाँ, नकुल की वैक्सीन वाली फोटो फॉरवर्ड करना मत भूलना। जैसे ही वो देखेगा, शिकागो में चैन से नहीं बैठेगा। रात को नींद खुलते ही मुझे फोन करेगा। जी ठीक है मम्मा। बेटा तुम्हारी फोटो नहीं आ रही ठीक से। हाँ, अब आई। अरे नकुल बेटा, तुम भी किसकी बातों में आ गए? तुम अपनी मम्मा को जानते नहीं हो? उसके पेट में कोई बात बसती भी है, जरा सी छींक आ जाए तो शारदा से लेकर शिकागो तक सर पर उठा लेती। पापा, इसे आप हल्के में ना ले। तू भी अपनी मम्मा की भाषा बोलने लग गया। अरे आपके भले के लिए ही तो बोल रही हैं। अच्छा ये बात बता, शिकागो में क्या टाइम हो रहा है? 12:30। हाँ, तो जाके सो क्यों नहीं जाता? मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। यहाँ हमें भी तुम्हारी फिक्र कुछ कम नहीं है। जो अमेरिका जैसे देश में रहते हुए अभी तक तुमने एक भी डोज नहीं लगवाई है। पापा, वर्क फ्रॉम होम के कारण बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। बेटा, एक छोटी सी बात तुम नहीं समझते हो, जान जॉब से बढ़कर होती है। लगवा लूंगा। कब? स्लॉट बुक कर लूं पहले। खाली है? इंडिया नहीं है पापा, यहाँ जिस दिन चाहो उस दिन की आराम से मिल जाती है। अरे होगा अमेरिका इतना बड़ा मुल्क, इतनी मेडिकल फैसिलिटीज होते हुए भी वहाँ कितने लोग मर रहे हैं। अरे आप अपने बारे में सोचिए, अमेरिका को लेकर क्यों दुबले हो रहे हैं? अब अपने बारे में क्या सोचना है? पापा, आपको 3 दिन से बुखार है। अरे तो 99 भी कोई बुखार होता है क्या? अच्छा, रात को कितना चला जाता है? हाँ, तो वो पैरासीटामोल लेने से उतर भी हो जाता है। मम्मा कह रही थी खांसी भी आती है आपको। तो जानते हो बेटा, मुझे धूल से एलर्जी है। सिर दर्द भी रहता है आपको। तो डॉक्टरों की तरह डायग्नोज करने लगे। अच्छा, हरारत रहती है आपको? अभी तो वैक्सीन लगने के बाद के लक्षण है, एक दो दिन में खत्म हो जाएंगे। अरे खत्म ही तो नहीं हो रहे हैं। कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा है। पापा कुछ नहीं, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए बस। अरे बेटा, इस समय ढूंढने से भगवान मिल जाएंगे, लेकिन डॉक्टर नहीं मिलेगा। तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ही दिखवा लीजिए। सब कोविड की ड्यूटी में लगे हुए हैं। तो हमें कोरोना का टेस्ट
करवा लीजिए बस। खाओ खाओ। पापा शंका दूर हो जाएगी। मैं तुझे किस एंगल से कोविड का पेशेंट नजर आ रहा हूँ? मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप लेकिन फिर क्यों प्रेशराइज कर रहे हो? कराने में क्या हर्ज है? देखो बेटा, खुद पर शक करना ही एक बीमारी है। और ये बीमारी टेस्ट के बाद ही दूर होगी। देखो, मुझसे बेहतर मेरे बारे में और कौन जान सकता है? पापा कभी-कभी कंफ्यूजन हो जाती है। तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो टेस्ट करवाने से क्यों भाग रहे हैं? देखो बेटा, डॉक्टरों को कमाई का बहाना चाहिए। किसी भी बीमारी का इलाज कराने जाओ, कोविड का टेस्ट करने का फरमान जारी कर देते हैं। पापा तो सिर्फ मेडिकल गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। तुम यहाँ के डॉक्टरों को नहीं जानते हो। इसीलिए कह रहा हूँ आपसे। अब देखो, मैं कोई टेस्ट कराने नहीं जा रहा हूँ। दिस इज फाइनल। पापा कभी-कभी आप बच्चों की तरह से पकड़ लेते हैं। अरे इसमें बच्चों वाली कौन सी बात हो गई? पापा वैक्सीनेशन के बाद जो बुखार आता है वो अमूमन एक दिन से ज्यादा नहीं रहता। आपको 3 दिन से है, साथ में सर्दी खांसी बुखार। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? वहाँ आपके मामा के अलावा और कोई भी नहीं। कहीं कुछ हो गया तो कौन संभालेगा? मैं यहाँ शिकागो में हूँ, कुकू दीदी बेंगलुरु में। देखो, मुझे कुछ नहीं होगा, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। पापा आप 70 प्लस हैं। अच्छा, तो अब उम्र का हवाला देकर डराएगा? कुछ नहीं, मैंने आपके टेस्ट के लिए ऑनलाइन मैथ्स का रजिस्ट्रेशन कर दिया है। बिना मुझसे पूछे? मामा से पूछ लिया था। उसने तो मुझे बताया नहीं। तो भूल गई होंगी। हाँ, वो मुझे क्यों बताएगी? उसको कौन सा मुझ पर विश्वास? ठीक है, जब तुम सब लोगों ने मुझे बीमार करने का बीड़ा उठा ही लिया है, तो फिर मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? मामा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। बस ठीक है, कब आएगा? घंटे भर में सैंपल लेने आ जाएगा। उसे फ्लैट नंबर मालूम है? ऊपर नहीं आएगा, जब कॉल आए तब आप दोनों को नीचे जाना है। दोनों? एक क्यों? मामा का भी टेस्ट करेगा ना। लेकिन उसका क्यों? कराने में क्या हर्ज है? अरे तो उसको तो बुखार भी नहीं है। पापा किसी भी बीमारी को आप इतने हल्के में ना ले। वो बहुत चालाक होती है, मौके के फिराक में रहती है। उसका कोई ठिकाना नहीं होता कब किधर से किस पर वार कर दे। फोन आ रहा है किसी का। मैक्स लैब वाले का होगा। मैंने पूरे पेमेंट कर दिए है और सारे डिटेल्स मामा को व्हाट्सएप कर दिए हैं। ठीक है। गार्गी, कपूर का फोन है, बता रहा है लैब से आदमी आएगा सैंपल लेने के लिए। तुम तैयार रहना, नीचे चलना होगा। ठीक है, आती हूँ। हाँ कुकू बेटा। अरे वो लिफ्ट में सिग्नल कमजोर हो जाने के कारण समझ ही नहीं आ रहा था क्या कह रही थी। आप बताओ। अरे मम्मा कैमरा तो सही करो। तुम्हारा चेहरा तो दिख रहा है। फ्रंट बटन दबाओ। अब आया? हाँ अब बताओ। बस अभी अभी कोविड टेस्ट करवा के आ रहा है। मौका मिला नहीं, चुगली शुरू। काम ही करते हो ऐसा। अब मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ मम्मा? जो हंगामा काटा है पूरी सोसाइटी का गिरफ्ती। सोसाइटी वालों को कैसे पता चला? अरे जब से सोसाइटी का सेक्रेटरी पाठक बना है ना, उसे हर काम में पॉलिटिक्स घुसाने की आदत। पिछले इलेक्शन में मैं उसके अगेंस्ट था ना, उसका बदला उसने आज लिया है। गार्ड को चाबी देने से मना कर दिया है। पाठक को तो मैं देख ही लूंगा, मीटिंग होने दो एक दिन। भाई सोसाइटी तो सभी की है ना, क्लब तो सारे रेजिडेंट्स का। क्या उसका मेंटेनेंस चार्ज हम लोग नहीं देते? अपने फ्लैट में क्यों नहीं बुला लिया उन्हें? अब तुम तो जानती हो बेटा, यहाँ दिल का दाढ़ बनने में कितना टाइम लगता है। 10 मुंह 10 तरह की बातें। और किट भी ऐसी पहनकर आए जैसे मंगल ग्रह के प्राणी हो। अरे, तो उन्हें भी तो अपनी जान का खतरा है। फिर सैंपल कहाँ दिया? वहीं गेट के पास जो बेंच पड़ी रहती है, गार्ड ने मेरा बड़ा बिजनेस के लिए। गार्ड ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? अरे उसकी इतनी हिम्मत कहाँ। तो फिर हंगामा किस बात के लिए हुआ? अरे टेस्टिंग करने में। वो तो बहुत सिंपल है। अरे पता नहीं कैसे अनाड़ी लोगों को भेज दिया था। मुझे तो बड़ा ट्रेंड लग रहा था। काहे के
आ गया था आंखों के आगे, बिजलियां चमक रही थी बिजलियां। जब आंख खुली तो ऐसा लगा कि आसपास के सारे प्लेट गोल गोल घूम रहे हैं और सारे के सारे पेड़ जैसे ऊपर आसमान में गोल गोल पंखे की तरह घूम रहे हैं। पापा, आप भी ना कभी-कभी ओवर रिएक्ट कर देते हैं। अरे तो मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी किया। कंट्रोल भी तो कर सकते थे, वो भला किससे होता है? इसीलिए इतना बड़ा ड्रामा खड़ा कर दिया। अच्छा, तुम्हें ये ड्रामा लगता था? और नहीं तो क्या, मेलोड्रामा। मेरे पापा, अरे मैं तो शर्म से पानी हो गई। स्वयं को क्या हुआ? गनीमत भी क्या मौके पर निकाल लिया। सोसाइटी वालों ने कुछ कहा तो नहीं? उनका क्या, वो तो वीडियो बनाने में लगे हुए थे। अरे RWA वाले ग्रुप में तो नहीं डाल दिया? अभी देखती हूँ। डाल दिया क्या? किसने डाला? नाम बताओ जरा। मम्मा हंस क्यों रही यही हो? कौन से? मम्मा मुझे फॉरवर्ड करना। लो, परमानेंट डिलीट कर दिया। अरे उसको भी हंसी कैसा लोगे? हम दोनों माँ बेटी को कुछ करने के अलावा और कुछ काम भी है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा भैया, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? अरे मेरा फोन पता नहीं कहाँ चला गया। यही तो था। पता नहीं यहीं कहीं रखा था हमने। कुर्सी के पीछे तो नहीं? वहाँ नहीं है। फिर कहाँ जाएगा? पता नहीं। आप भी ना जहाँ जाते हैं वहाँ छोड़ देते हैं। कहीं बाथरूम में तो नहीं रख दिया? अब आपका कोई भरोसा? वहाँ पर भी नहीं है। कल तुम्ही ने नहीं उठा कर रख दिया हो। अब मालूम था, सारा इल्जाम अंत में मुझ पर ही आने वाला है। अब तुम एक काम करो, अपने फोन से मेरे फोन पर घंटी कर दो तो पता लगे कहाँ है। मेरा फोन कहाँ है? अरे अभी तो अपने भैया से बातें कर रही थी। ये रहा। मिलाया क्या? दिन जा रही है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? है वो इसी कमरे की। आवाज इतनी धीमी क्यों आ रही है? ये दबा पड़ा है। ओहो, ला। अब किसको कर रहे हो? आज अपनी कोविड की रिपोर्ट आनी है ना, मैक्स लैब वालों से। अच्छा हाँ, आज के लिए हुआ था। हाँ, देखता हूँ। क्या आया? देखने तो दो। मेल आ तो गया है। अच्छा किसका देख रहे हो? पहले मेरा ही। लो मैं देख। एक्सक्यूज मी मैडम, इतनी अंग्रेजी मुझे भी आती है, मैं देख सकता हूँ। तो बताते क्यों नहीं फिर? निगेटिव, पॉजिटिव नहीं हूँ। अरे, ये क्या? अपनी रिपोर्ट नहीं देखी? हाँ? मुझे बस तुम्हारा देखना। और अगर पॉजिटिव आ गई तो? मुझे बस तुम्हारी फिक्र थी। तुम्हारा आ ही नहीं सकता। कुछ नहीं कर सकते। अरे जब मेरा नहीं आया तो तुम्हारा कैसे आ जाएगा? क्यों नहीं कह आ सकता? देखो देखो। गार्गी सानी एज 64, टेस्ट नेम COVID-19, वायरस क्वालिटेटिव OCR। रिजल्ट्स पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव? पॉजिटिव कैसे आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? अरे कोई सिम्टम्स भी तो हो। फिर रिपोर्ट बदल गई होगी। बदल कैसे जाएगी? अरे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई
गई होगी, कोई गलती हो गई होगी। कैसी गलती? अरे, सारी जमीन के चक्कर में मेरा पॉजिटिव तुम्हारी रिपोर्ट में और तुम्हारा निगेटिव मेरी रिपोर्ट में आ गया होगा। ऐसी गलती नहीं कर सकते। अरे तुम नहीं जानती है कितने लापरवाह होते अरे हैं। किसको कर रहे हो? हेलो, मैं इंद्रपुरम अपार्टमेंट से अजय सानी बोल रहा हूँ। हाँ जी, कल आपका आदमी मेरा और मेरी वाइफ का कोविड के टेस्ट के लिए सैंपल ले गया था। जी हाँ, मेल आ गया है, लेकिन मैं एक बार रिजल्ट कंफर्म करना चाहता हूँ। जी, मेरी आईडी 1035 और मेरी वाइफ की आईडी 1036 है। जी हाँ, पहले मेरा बताइए, अजय सानी का नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। गांधी का बताइए, गांधी सानी का क्या? Are you sure? नहीं, मैं क्या कह रहा था, एक बार जरा रिपोर्ट फिर से चेक कर लेंगे। अरे मशीन से भी तो गलती हो सकती है, हो सकता है रिजल्ट इंटरचेंज हो गए हो। अरे तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? हेलो, हेलो, काट दिया आपको। रहने दीजिए। कैसे कैसे जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दे? ये कैसे हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? पता नहीं, ये वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना कहां से आ गया? क्या इंजेक्शन को आधार कार्ड के साथ लिंक कराया था? ऐसे वक्त पे तुम्हें मजाक सूझ रहा है गाड़ी? इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? तो क्या खुश हो? अरे मैं तो बड़ी खुश हूँ। मजाक छोड़ो गाड़ी। अब मैं पूरे 14 दिन तक क्वारंटीन रहूंगी, कंप्लीट रेस्ट लूंगी और सीरियल के सारे छूटे हुए एपिसोड निपटाऊंगी। और तो और किचन में खाना बनाने का भी कोई झंझट नहीं, बस खाऊंगी और जम कर सोऊंगी। तुम्हें हो क्या गया है गाड़ी? क्या हो गया? अरे पॉजिटिव आने पे लोग दुखी होते हैं और तुम? अरे मैं तो आनंदित प्रफुल्लित। तुम्हारे दिमाग का कोई पेच ढीला हो गया है? अरे मैं तो खुशी से पागल हो गई हूँ, पागल। किस तू बच गाड़ी? बाहर से कोई अंदर ना आ सकी, अंदर से कोई बाहर ना जा सकी। Are you crazy? सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। क्या हो? हम तुम एक कमरे में बंद हो क्वारंटाइन अकेले करना होता है। और चाबी खो जाए। अरे किचन में तब से क्या खिचड़ी पक रही है? आओ। ये आपका चावलाल भी ना जरा सी देर हुई नहीं कि घंटी पे घंटी बजाने लगता है। भाई जमाने में दूध लाने के अलावा और भी कुछ काम है या नहीं? लौट गया तो ब्लैक टी पीते रहना। अब कल से तो नींबू भी खत्म है घर में। कहिए। दूध छान कर लेना। अरे कोरियर है। अब क्या ऑर्डर कर दिया? अब ये तो अपने बेटे से पूछो, जो अमेरिका में बैठकर भी उसको चैन नहीं है। वहाँ अमेरिका में बैठकर घर से अपना दफ्तर भी चला रहा है और तुम्हारा घर भी। तुम्हारे लिए टोकरी पर दवाइयाँ ऑर्डर कर दी हैं। तुम्हारे खाने का इंतजाम तो हो गया, अब खाते रहो सुबह शाम। ये रंग बिरंगी दवाइयाँ सुबह दोपहर शाम। अच्छा सैनिटाइज कर लेना। हो गया। उठाकर किचन की लॉबी में रख दो। नेक्स्ट गाइडलाइन। अब जाओ साबुन से रगड़ रगड़ कर हाथ धोकर आओ।
बजने को हुआ, अभी तक आया नहीं। हाँ, अभी घंटे भर पहले उसे देखा था सोसाइटी गेट पर एंटर करते हुए। तब तो बड़ा टाइम हो गया। अब चाय पिलाने का इरादा नहीं है क्या? कहीं सोसाइटी वालों ने हमारे बारे में शुभ समाचार तो नहीं सुना दिया? अभी तो पिछले महीने का पेमेंट भी नहीं ले गया है। 2 दिन से तो काम वाली बाई भी नहीं आ रही है। कोरोना के साइड इफेक्ट भी बहुत है। देखने में जितना सीधा लगता है वो उतना है नहीं। मुझे तो ये कोई पॉलिटिकल बीमारी लगती है। आप भी ना कभी-कभी हल कर देते हैं। ए कोरोना, बता तेरी पॉलिटिक्स क्या है? कुछ महक रहा है। यानी तुम्हें भी इस बात का सेंस है? अरे गैस पे कुछ चढ़ाया तो नहीं? दाल लगी तो नहीं? बच गई। अब लग गई हो तो थोड़ा पानी डाल देना। एक बात बताओ, ये चलने की स्मेल मुझे क्यों नहीं आई? कहना क्या चाह रहा है? नहीं, मेरा मतलब कहीं मुझे भी तो। बेकार की बातें तो मेरे सामने मत किया करो। मैं सीरियसली कह रहा हूँ। खाली मन शैतान का है। मुझे इसकी भी स्मेल नहीं आ रही है। शुरू हो गया ना आपका ड्रामा। अच्छा हुआ जो मैं भी पॉजिटिव हूँ। अब हमारे बीच कोई दीवार नहीं हो, कोई परस्पर भेदभाव नहीं हो। जिएंगे साथ और मरेंगे भी साथ। हाँ ना, कम से कम एक्टिंग तो अच्छे से कर लिया करो। अब शायद आपको पता नहीं है, मैं हिंदू कॉलेज ड्रामेटिक सोसाइटी की 3 साल से लगातार सेक्रेटरी रही हूँ। अब कहाँ चलती है? आज भूखे रहने का इरादा है क्या? आज का मेनू क्या है? आप तो बस हुक्म करिए। YouTube से पूछता हूँ। अच्छा, सौतन सीलिंग किचन में। अरे भाई, उसको छोटा क्यों कह रही हो? थैंक्स कहो, जो उसकी बदौलत तुम्हें खाना मिल रहा है। वरना मुझे तो चाय बनाना भी नहीं आता। अच्छा, आप क्या करने लगे हो? सब्जी तो बना लो। कौन सी सब्जी बना रहे हो? आप बस हुक्म करिए। आज ना आलू गोभी की रस्सेदार सब्जी का बड़ा मन कर रहा है। बताओ। नहीं ठीक रहेगी? हाँ हाँ, रात में भी चल जाएगा। कपड़े धोने को हो तो दे देना, वॉशिंग मशीन लगा रखी है। अरे मैंने अपने कपड़े धोकर वो बालकनी में टांग दिए। और फ्रूट्स वगैरह खत्म तो नहीं हो गए? उससे तो पूरा किचन भरा पड़ा है। फ्रिज का ठंडा पानी तुमने फेंक दिया था ना? सारा काम वही सबसे पहले वही किया। और एसी तो नहीं चलाती हो ना? रोज अब बीमार को देखकर सब डॉक्टर बन जाते हैं। देखो, और वही करना है क्या? बस बस रहने दो। अब क्या करें? अब अपने YouTube से पूछ लो। कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर पहले आलू को उबाले और उसके बाद में गोभी और टमाटर भी डालकर धीमी धीमी आंच में तलते रहे। अपना वीडियो बनाकर अपलोड कर देना, वायरल हो जाओगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिलहाल तो इतना बताइए कि लाइटर कहाँ रखा है? दीवार पर टंगा है। अब कर क्या रहे हो? कढ़ाई में डालकर शुरू हो जाओ।
गैस तेज कर दूं क्या? हाँ कर दो। तब तक तुम दवाई खा लो। हर साल पता नहीं कहाँ से नई नई बीमारियां आ जाती हैं। कहीं आसपास से थोड़ी टपकती है। एक जाती नहीं कि दूसरी चली आती है। किसी आईटी कंपनी के सॉफ्टवेयर की तरह नए पैकेज में। अरे अरे घर कहाँ घुसे आ रहा हूँ? तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? लेकिन इस तरह भी कोई दुख आता है। कितनी बार समझाना पड़ेगा? तुम्हारी भलाई के लिए कहती हूँ। लेकिन इस तरह कौन दुख आता है? अरे तुम्हें तो झाड़ू से मारना चाहिए था। बिल्कुल स्पर्श की तरह। सोशल डिस्टेंसिंग भी तो जरूरी है। अरे तुम क्या फिजिकल डिस्टेंसिंग काफी नहीं है? जो जो समझना है समझ लो। ये बीमारी है या शक का पिटारा? कल हॉस्पिटल में श्रीवास्तव मिली तो वैक्सीन लगवाने आया था। अब इतने सालों बाद मिला तो मैंने तपाक से हाथ मिला लिया। अरे वो तो घबरा सा गया। अब बोला तो कुछ नहीं, लेकिन जेब से सैनिटाइजर निकालकर हाथ पर भरने लगा। तब मुझे लगा कि शायद मैंने कोई गलती कर दी। शायद मुझे उससे हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। अब मैं भी क्या करूं? छेद मिटाने के लिए मैंने भी अपनी जेब से सैनिटाइजर निकाला और देर तक रगड़ता रहा। कोई किसी पर विश्वास ही नहीं कर रहा। हर कोई एक दूसरे से डरा जा रहा है, घबरा रहा है कि कहीं सामने वाला वायरस न कैरी कर रहा हो। अब ज्यादा सोचो मत। अब से जो कुछ भी देना हो इस टेबल पे लाके रख देना। कब तक ऐसे खड़े रहोगे? बैठ जाओ ना। ऐसे टेढ़े होकर क्यों बैठ गए? मेरी तरफ घूम कर बैठो। नाराज हो गई क्या? अब पूरे फ्लैट में 2 जन है। अब वो भी ऐसे मुंह फुलाकर बैठ जाए तो दिन काटना कितना पहाड़ हो जाता है। फोन भी कब तक साथ देगा? सिर्फ मैं ही बोले जा रही हूँ, तुम भी कुछ बोलो ना। मत बोलो, मैं सोने जा रही हूँ। दवाई तो खा लो। प्यार से खिलाएंगे ना, मैं जहर भी खाने को तैयार हूँ। अपने आप को इतना स्पष्ट क्यों समझते हो? कभी सोचा था हम लोग एक दूसरे के लिए यूं स्पर्श हो जाए? आपको याद है पहली बार आपने मुझे कब छुआ था? हाँ, जब इस धरती पर इस हुआ करोने का नामो निशान भी नहीं था। याद आया। बंगाली मार्केट में रोज की तरह बिल्कुल वैसे ही भीड़ लगी हुई थी। और मैं घंटे भर से मोहतरमा का इंतजार कर रहा था। बस जब भी खड़ी थी तो मैं क्या करती? मेरा बस चलता तो उस 26 नंबर बस के शीशे तोड़ देता। बस का नंबर भी याद है। मैं उस ड्राइवर को भी पहचान सकता हूँ। उस दिन लकड़ी दांतों के पास वाली खाली टेबल खिड़की वाली मिल गई थी टेबल। और वेटर 2 कॉफी रख गया था। वो तो हमारा ऑर्डर भी जानता था। उस दिन मेरी जेब में कुछ पैसे भी थे। 2 प्लेट बड़े का भी ऑर्डर दिया था। मैं बाहर खिड़की के यूं ही देख रही थी। तुम कुछ कह रहे थे पर समझ में नहीं आ रहा था। मैं पता नहीं कहाँ खोई हुई थी।
अचानक लगा कि तुम्हारा हाथ मुझे छू रहा है। तुम झुक कर देखने लगी मैं सिहर गई। और तभी मैंने दूसरा हाथ भी रख दिया। पूरा शरीर एक अजीब एहसास से भर गया। तभी कॉफी आ गई। उठाकर पीने लगी पर तुम इतनी गर्म कॉफी कैसे पी पा रही थी? और ऐसा लग रहा था सांस नहीं ले पा रही हूँ। तुम तो अभी भी जोर जोर से सांसें ले रही हो। क्या हुआ मुझे? तुम ठीक तो हो? तुम्हें सांस लेने में कोई परेशानी तो नहीं? नहीं। जरा सांस लेना। ले लिया। छोड़ो। छोड़ दिया। ऑक्सीमीटर कहाँ है? ये रहा। लगाओ, नापो जल्दी से। कैसे? उंगली लगाओ उस पे। अरे हिला क्यों रही हो? थोड़ी देर इस तरह नहीं रह सकती। और कितनी देर? रीडिंग आई? आ रही है। देखो कितना है। 90। थोड़ी देर बाद फिर लेना। मुझे तो महसूस नहीं हो रहा। सुबह तुमको कितना बुखार था? 102। ठीक है, तुम ऐसा करो, इसमें से एक पैरासीटामोल अभी ले लो, बाकी दवाइयां खाना खाने के बाद ले लेना। आराम से पानी पी लो। इतनी तरह की दवाइयाँ ढूंढना भी आफत है। अरे खाते खाते पहचानने लगोगी। तुम भी ढूंढ दो ना। ना बाबा, मुझे फिर से तुम्हारी डांट नहीं खानी है। मिल गई। खा लो जल्दी से। आराम से पानी पी लो। चिकित्सा सेवा केंद्र से बोल रहे हैं। देखिए, आप हमारी किस तरह से मदद कर सकते हैं? जी नहीं, मुझे नहीं, मेरी वाइफ को पॉजिटिव है। मेरा नाम अजय साहनी है। हाँ, उसे पेट बुखार है, गले में खराश है, खांसी भी है। 1 मिनट लाइन पर रहिएगा, मैं पूछ कर बताता हूँ। कारगी हॉस्पिटल से फोन है, पूछ रहे हैं सर दर्द, बदन दर्द, थकान रहता है? हाँ, बता रही है रहता है। पेट दर्द, दस्त? नहीं, वो तो नहीं है। एक कारगी, कल का खाना कैसा बना था? नमक का टेस्ट कुछ? देखिए, टेस्ट और स्मेल तो है। हाँ, ऑक्सीजन लेवल तो कम है, बल्कि लगातार कम होता जा रहा है। 85 हो गया था। सुनिए, आप एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करा दीजिए, उसको सांस लेने में बहुत परेशानी है। हेलो हेलो। अजीब पत्नी, फोन काट दिया। वो बात नहीं करना चाह रहे, क्यों उनके पीछे पड़े हो? घंटी जा रही है लेकिन उठा नहीं रहे। कम से कम बात तो करनी चाहिए। आ गया। ये तो नकुल का है। हाँ नकुल बेटा। इतनी देर किससे बात कर रहे थे? अरे हॉस्पिटल में बात हो रही थी। मम्मा का फोन कहाँ है? वो तो उसी के पास रहता है। चार्जिंग में लगा है। वो भी फोन नहीं उठा रही है। कम से कम एक फोन तो खाली रखिए, जरूरत पड़ने पर किसी से बात तो हो जाए। बेटा, तुमने वहाँ हॉस्पिटल में बात की थी क्या? वो तो इमीडिएट ऑक्सीजन सपोर्ट देने को कह रहे हैं। बेटा, उसी बारे में यहाँ मैं बात कर रहा था। कि क्या कहा? फोन ही नहीं उठा रहे। उनके भरोसे मत रहिए। कॉलेज का मेरा एक दोस्त दिल्ली में रहता है, उसके पहचान के कुछ सप्लायर्स हैं। मैंने उससे बात कर ली है, आपको सारे नंबर व्हाट्सएप कर दिए। अभी ट्राई करिए, मैं भी बात करता हूँ। ठीक है बेटा, मैं तुरंत मिलाता हूँ।
एलडी गैस सप्लाई से। कहिए। भाई साहब एक ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। सिलेंडर तो खत्म हो चुके हैं। भाई साहब एक आध तो पड़ा ही होगा। सारा गोदाम खाली हो गया है। विश्वास नहीं हो रहा है तो आकर देख लीजिए। देखिए मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है, उसको सांस लेने में परेशानी हो रही है। ऐसा करिए अग्रवाल जी के यहाँ देख लीजिए, शायद उनके यहाँ पड़ा हो। अग्रवाल गैस एजेंसी। देखिए मैं इंदिरापुरम से अजय साहनी बोल रहा हूँ। आपका नंबर अमेरिका से मेरे बेटे नकुल ने दिया है। वो क्या है कि अग्रवाल साहब का बेटा और मेरा बेटा रामजस कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे। काम तो बताइए। देखिए मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है, उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करा दीजिए। थोड़ा लेट हो गए भाई साहब, एक सिलेंडर पड़ा था, अभी अभी हाई कोर्ट के जज साहब के यहाँ डिलीवर किया है। प्लीज सर देख लीजिए। होता तो कहने की नौबत ही नहीं आती। बहुत अर्जेंट है। सॉरी। एक ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। स्टॉक में नहीं है। भाई साहब देखिए जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। जब है ही नहीं तो कहाँ से दें? एक ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। नहीं है। कहाँ मिलेगा? मुझे क्या पता। एक ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। क्यों नहीं? आखिर कहाँ चले गए सारे सिलेंडर? कौन ले गया सारे सिलेंडर? ए मिस्टर, ये तू तड़ाकियां लगा रखी है। मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। सिलेंडर की कालाबाजारी करते हो। क्यों इनके मुंह लग रहे हो? देखो गाली मत दो। रहने दो। तुम्हारी ये हिम्मत। चुप हो जाओ। Shut up! I said you shut up! खामखा अपनी तबीयत खराब कर बैठोगे। हाँ नकुल बेटा, क्या कह रहा है नकुल? सिलेंडर बुक हो गया है। कौन दे रहा है? डिटेल्स आपको भेज दिए। कितने का है? 70 बता रहे। 70,000? नकुल से फोन करने के लिए कह रहा है। सब लूटने में लगे। पूछिए कब तक पहुंचा रहा है। घंटी जा रही है। कहिए जल्दी पहुंचा है। हेलो शुक्ला गैस एजेंसी। देखिए मेरे बेटे नकुल ने अभी एक ऑक्सीजन सिलेंडर बुक कराया है जी। ऑर्डर नंबर 42356 है। हाँ पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करा दिया। सक्सेसफुल ट्रांसफर की रिपोर्ट भी आ गई है। हाँ तो कब भिजवा रहे हैं? हेलो हेलो नेटवर्क का भी बड़ा बुरा हाल है। कॉल ड्रॉप हो गया। नकुल ने आपको एड्रेस भेज दिया है। हाँ तो कब भिजवा रहे हैं? हेलो फिर ड्रॉप हो गया। कट क्यों रहा है बार बार? जी मैं कह रहा था जल्दी भिजवा दीजिए। क्या रॉन्ग नंबर? अरे अभी तो इसी नंबर पर आपसे 2 बार बात हुई। अरे मैं आपकी आवाज अच्छी तरह से पहचान रहा हूं। जब पेमेंट आपको किया है तो बात भी आप ही से करूंगा ना। हेलो हेलो हाँ बदतमीज है, फोन काट दिया। आप नकुल को फोन करिए। नहीं घंटी जा रही है, उठा नहीं रहा है। नहीं उठाएगा वो। रहने दीजिए। ये तो कोई फ्रॉडियर लग रहा है। क्या करेंगे? कुछ तो करना ही होगा। आप परेशान मत होइए। मैं ठीक हूँ, दवा से ठीक
तेरी जान पहचान में कोई ऑक्सीजन सिलेंडर वाला है क्या? एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करा दे। मॉर्निंग से फेफड़ों की नलियों में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है, जिससे सांस लेने में आसानी रहती है। मैं वही करती हूँ। यार साली बोल रहा हूँ। शर्मा कह रहा था तुम्हारे अपार्टमेंट में कुछ लोग होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। यार पता कर, किसी के पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर स्पेयर होगा क्या? हेलो यार, तू कहीं से एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करा सकता है? हेलो, हाँ मैं कह रहा था तू कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर। हेलो हेलो, ओके पर दोस्त भी काम में। हेलो, एक ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। हेलो, ना मत कह, तू चाहेगा तो जरूर व्यवस्था हो जाएगी। एक तेरी भाभी की तबीयत बहुत खराब है, उसे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हेलो हेलो, क्या है बुक्कू? कब से आपकी बेल बज रही है? अरे सुनाई ही नहीं दिया। जल्दी से दरवाजा खोलिए। कौन है? अरे मेरी एक एनजीओ से बात हुई है, अभी सिलेंडर लेकर आए हुए हैं। आप दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं। सॉरी बेटा, देर से दरवाजा खोलने के लिए बहुत बहुत सॉरी। कोई बात नहीं अंकल, अंदर आ जाओ। अभी हमें कहीं जगह डिलीवर करने जाना है। अरे बेटा पानी तो पी लो। खाली सिलेंडर लेने आऊंगा तो चाय भी पी के जाऊंगा। ठीक है बेटा। सिलेंडर में हमने सब कुछ फिट कर दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस पाइप को कनेक्ट करके मुंह पर मास्क लगा देना। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा एक काम और करोगे, इस सिलेंडर को पीछे के दरवाजे से कमरे के बाहर तक पहुंचा दो। ठीक है अंकल, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है अंकल। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा अंकल, टेक केयर। थैंक यू बेटा। गार्गी, गार्गी सिलेंडर आ गया है, तुम्हारे कमरे के पीछे। तुमको कुछ नहीं करना है, उसमें पाइप फिट करके मास्क लगा लो। लगा लिया? ऑक्सीजन आ रही है? जरा शीशे में देखो, कैसी लग रही है? अरे जैसी शक्ल होगी वैसी तो लगेगी। मुझे नहीं पहनना। पहन लो और लेट जाओ। लेटे लेटे पीठ दर्द करने लगी है। तो बैठी रहो। अब कैसा लग रहा है? पहले से अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन फिर नाप लेना। क्या है? नमस्कार, चिकित्सा सेवा केंद्र से बोल रहा हूँ। जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई है कि श्रीमती गार्गी सानी पॉजिटिव है, कोविड के माइल्ड केस में आप अपना घर पर बैठे प्रबंधन कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक प्रपत्र जारी किया गया है, जिसमें इस कोविड के बचाव के लिए
कई सारी आवश्यक दवाइयों की सूची जारी की गई है और इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोविड संबंधी पूछताछ के लिए जिला स्तर के मेडिकल हेल्पलाइन के संपर्क सूत्र जारी किए गए हैं। इसके अलावा हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा तो आप हमारी बहुत कर सकते हैं। क्या है कि कल से हमारी श्रीमती जी छोले भटूरे खाने की बड़ी जिद कर रही है और ट्रेजेडी ये है कि मुझे छोले भटूरे बनाने आते नहीं। क्या आप 2 प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे भिजवा सकते हैं और साथ में वो हरी मिर्च वाला अचार भी? बड़ी मेहरबानी होगी। इडियट। भाग गया। सच में छोले भटूरे खाए हुए बड़े दिन हो गए। ऑक्सीजन लेने से बहुत ताकत आ गई है। पुलिस वालों की पेट्रोल की कितनी बढ़ गई है। ये एम्बुलेंस की आवाज है। बिल्कुल पुलिस वैन की तरह लग रही है। आजकल 24 घंटे सड़कों पर एम्बुलेंस घूमती रहती है। आवाज से बड़ा डर लगता है। सड़कें सुनसान और खाली, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये एम्बुलेंस लगातार सायरन बजाए दौड़ती चली जा रही है। आखिर ये किसको डरा? ये जाती कहां? आजकल तो मोबाइल को उठाने में भी डर लगता है। जब देखो कोई ना कोई बुरी खबर। अरे ये क्या? साहे साहब गुजर गए। कौन साहे साहब? अरे वही जो यमुनानगर कॉलोनी में अपने क्वार्टर के ऊपर रहा करते थे। वो तो आपसे बहुत छोटे थे ना? अरे अभी तो रिटायरमेंट में 5 साल बाकी थे। बैडमिंटन खेलने आते थे। कह नहीं सकते ये कोरोना कब किसे उठा ले जाए। कब किसकी बारी आ जाए। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब किसी की मौत की खबर ना आती। अपनी जिंदगी में एक साथ इतनी मौतें पहले कभी नहीं देखी। पता नहीं कब तक ये बीमारी चलेगी। खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हे भगवान रहम कर। अरे भगवान तो खुद ही अपनी जान बचाने में लगे हुए। मंदिरों के कपाट बंद कर होम आइसोलेशन में। तौबा तौबा, ऐसी बातें भगवान जी के लिए नहीं करते। पाप लगता है। हम क्या लिखने लगे? हम भी कोरोना से अपने स्तर पर लड़ रहे हैं। मैसेज लिखकर डाल भी दिया। कमेंट भी आने लगे, जैसे लोग लिखने के लिए तैयार बैठे हो। सहानी साहब, आप घबराइए नहीं, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। ईश्वर करे आपकी पत्नी शीघ्र स्वस्थ हो। हम आपके साथ हैं। गेट वेल सून। शुभकामनाएं। ये बंटी ने देखो कितनी अच्छी इमोजी डाली है। इसके नीचे वाला स्टिकर देखो। सो गई क्या? नींद आ रही। अरे तो कुछ खा तो लो। भूख नहीं है। मैगी बनाकर लाओ। सो गई।
हो गया। अरे जल्दी से ना कर। कितना है? 70। तुम जल्दी से पेट के बल लेट जाओ, लेट जाओ, लंबी लंबी सांसें लो। नकुल, तुम्हारी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, सिलेंडर लगा हुआ लेकिन ऑक्सीजन लेवल 70 पहुंच गया। पेट के नीचे तकिया रख लो। हाँ, नकुल क्या समझ में नहीं है, मैं क्या करूं? तुम लंबी लंबी सांसें लेते हो। मुझे लगता है हॉस्पिटल ले चलना होगा। कुछ समझ में नहीं आता। अरे यहाँ तुम्हारे मामा के अलावा किसी और डॉक्टर को जानता भी तो नहीं हूँ, और वो बेचारा भी क्या साथ देगा? वो खुद कोरोना से जूझ रहा है, उसे बड़ी मुश्किलों से तो बैठ मिल पाए। मैं क्या करूँ तुम बता। ठीक है, जो कॉन्टेक्ट तुमने भेजे मैं उन पर बात करता हूँ। तुम लंबी लंबी सांस लेती हो, मैं हॉस्पिटल वालों से बात कर रहा हूँ, तुम घबराओ मत। शेखर हॉस्पिटल से बोल रहा है। देखिए, मेरी पत्नी को सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। आईसीयू में एक बेड दिलवा दीजिए, उसे तुरंत भर्ती कर। हाँ, नहीं है? हेलो, ग्लोब हॉस्पिटल से देखिए, एक बेड के देखिए, कहीं से एडजस्ट कर लीजिए। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं, प्लीज कहीं से एडजस्ट करिए। नहीं, तुम लंबी लंबी सांसें लेती हो, घबराओ नहीं, मैं हॉस्पिटल वालों से बात कर रहा हूँ। ग्लोब हॉस्पिटल से देखिए, एक बेड चाहिए। नहीं, सारे भरे हुए। मैं डॉक्टर डायरेक्टर ऑफ फोर्ड हॉस्पिटल। हेलो, हेलो, मेरे डायरेक्टर साहब से बात कराइए। आप बात क्यों नहीं करा रहे? अरे आप मेरी एक बार बात तो करा दीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात कराइए। कार्तिक, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हम हॉस्पिटल चलते हैं। गुरुद्वारे में गैस सिलेंडर चल रहा है, हम वहां चलेंगे। चलो। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अरे रुक जाओ बेटा, चला नहीं जा रहा। तुम यहाँ बैठो। सांस नहीं ले पा रही। ठीक हो जाएगा। घबराहट हो रही। तुम ध्यान रखो। देखो, पंखा चल रहा, ठंडी ठंडी हवा आ
सर पर लग जाती तो? अरे एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करा दीजिए। अभी तो जिसके पास होगा वो भी नहीं देगा। अरे विपत्ति के समय अगर सोसाइटी में काम नहीं आएंगे तो बहुत काम आएगा। अभी तो ये हाल है कि हॉस्पिटल में पेशेंट सोते ही नहीं है, सिलेंडर को चैन से बांध के रखते हैं, पता नहीं कौन मुझसे खींच के ले जाए। देखिए आपकी बात को कोई नहीं टालेगा। माफ कीजिए, ये मेरे बस का नहीं है। अरे सेक्रेटरी होकर आप इतना भी नहीं कर सकते। सेक्रेटरी का यही काम रह गया। तो क्या काम रह गया? क्यों पैसा कमाना? सानी साहब अभी से बात कीजिए। अरे तभी क्या सुने भाग में? कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? पागल मैं नहीं, आप हो गए। बकवास कर रहे हैं। बकवास मैं नहीं। Shut up! गाली, 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 सांभ लो, धीरे-धीरे सांभ लो, गाली, 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 मेरी तरफ देखो गाली, उससे बात करो गाली, गाली। नकुल, देख, देख तेरी मामा को क्या हो गया? कोई बोल ही नहीं रही है। मैं वीडियो कॉल लगाता हूँ। देखो, कुक्कू भी आई मत, कॉन्फ्रेंसिंग पर लगा दिया। कुक्कू देख तो, तेरी मामा ऐसे देख रही है, जैसे कभी मुझे देखा ही ना हो। तुम ही लोग कुछ बोलो, उससे तो कुछ बोल ही नहीं रही है। तुम लोग रो क्यों रहे हो? मामा की आंखें बंद कर दीजिए। क्यों? वो तो जाग रही है। पापा, अभी अभी तो बातें कर रही थी। सबको छोड़ के चली गई। ऐसे भी कोई छोड़कर चला जाएगा? अब नहीं आएगी। वो गई कहाँ है? वो गई कहाँ है जो नहीं आएगी? हमने अपनी मम्मा को खो दिया। पापा, काम में इससे जल्दी रहे। अरे पहले मुझे जाना चाहिए था। खुद जल्दी। ऐसे भी कोई हाथ छुड़ा कर जाता है। ये तुमने ठीक नहीं किया। ये सरासर चीटिंग है। ये ठीक नहीं किया। नमस्कार, चिकित्सा सेवा केंद्र से बोल रहा हूँ। कोविड से प्रभावित मरीज के बारे में राज्य सरकार को कुछ निर्धारित सूचनाएं केंद्र में प्रेषित करनी है। क्या आपसे बात करने का ये सही समय है? 5 प्रश्न हैं जिसका आंसर आपको हाँ या ना में देना है। पहला प्रश्न, कोविड के दौरान आपको सभी आवश्यक दवाइयाँ समय पर मिलती रही? इसका मतलब हाँ है। दूसरा प्रश्न, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है? इसका जवाब भी हाँ ही होगा क्योंकि ऑक्सीजन की कमी तो कभी रही नहीं। तीसरा प्रश्न यह है कि मेडिकल सुविधा के अनुसार आपको बेड वगैरह मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? चलिए इसका उत्तर भी वही देता हूँ। चौथा प्रश्न यह है कि आप इस वर्तमान सरकार के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? कोई बात नहीं, हम ये मानकर चलते हैं कि इस सरकार के प्रति आपकी गहरी अटूट आस्था है। पांचवा, आखिरी और मुख्य
बंद है, न किसी को आने दिया जा रहा, न जाने, और ये भी नहीं पता ये रिस्ट्रिक्शन कब तक रहेगी। फिर तो अपने पापा को कभी नहीं देख पाएगा। ये बदला रही कि अपनी माँ को अंतिम समय देख नहीं पाया, इतना असहाय और गिल्टी अपने आप को कभी महसूस नहीं किया। जब आप दोनों के साथ होना चाहिए था, मैं आप पापा, मैं आ रही हूँ। तो नहीं आओगी? बेंगलुरु की फ्लाइट चल रही है। नहीं बेटा, तुम्हारा 9वां महीना चल रहा है। प्लीज आने दो पापा, प्लीज। अरे ऐसी हालत में तो तुम्हारी पापा भी अलाउ नहीं करती। पापा, सभी रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। पापा, पूजा घर से थोड़ी सी रुई और अगरबत्ती ले आइए। पापा, मम्मा की अलमारी में एक सफेद चादर रखी हुई है, ले आइए। चेहरा क्यों ढक दिया? तो गर्मी में गर्मी मुंह ढक के सोया करती थी। खोल लीजिए, खोल लीजिए। मैं अकबर यूं मुर्दे की तरह मुंह ढक के भर सोया करता। मम्मा रोज सीता का पाठ करती थी। आज विदा हो रही है। पापा, सभी रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। इन्फॉर्म पहले ही कर दो, आगे करने से कोई नहीं लेगा। सरकार भी प्रोसीजर को अलाउ नहीं कर रही है। फिर दाह संस्कार कैसे होगा? शासन की बताई हुई गाइडलाइन के हिसाब से अप्लाई कर दो। न्यूज़ में बता रहे हैं कि एक दिन में 1,000 बॉडीज आ रही है। 2 दिन की वेटिंग चल रही है। पापा, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप और सोसाइटी ग्रुप में डाल दी। लेकिन अभी तक
दोस्तों, आप लोगों ने अभी नाटक का आनंद लिया। मैं 2 मिनट का समय आपका और दूंगा, पात्रों से परिचय करा दूं। इस नाटक में हमारे केवल 4 पात्र मंच पर थे। अजय सानी भूमिका में शैलेंद्र अग्रवाल, गार्गी आरती शुक्ला और मेरे बेटे अलग पार्टी नकली और 2 लोग मंच में और आए थे। फैकल्टी में गुप्ता और कई तरह की अलग अलग आवाज़ें थी। जैसे हमारे साथ महेश जयसवाल, वीरेंद्र त्रिवेदी, विजय बाबा संगीत का, राजू कश्यप जी था और कास्ट्यूम प्रॉपर्टी का दीपिका सिंह, मंच व्यवस्था विजय भास्कर, वीरेंद्र त्रिवेदी और रूप सजा भी महेश जयसवाल और वीरेंद्र त्रिवेदी। यहाँ पे नाटक शाम को सारा और आप सभी से अनुरोध है कि आप बड़ी संख्या में आए। मैं कहूँगा मकर दादा अश्विनी श्रीवास्तव यहाँ भी हैं, मुझे कहूँगा कि आके कार्यक्रम का भ्रमण करते हुए 2 शब्दों में ये नाटक मेरे ख्याल से हर आदमी की ज़िंदगी के करीब था और ऐसे वाक़यात, ऐसे किस्से, इस तरीके की घटनाएं हम भी उससे बहुत नज़दीक से गुजरे हैं। ये ऐसा वक्त 2 साल पहले आया था, मेरे ख्याल से कोई भी आदमी इस तरीके के वाक़यात से अछूता शायद। हमारे घर में भी ऐसा हुआ, आपके भी घर में हुआ होगा, पड़ोस में क्या हुआ होगा, किसी क्या वेरी मच टच। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ। साथियों, हम आज विदा लेते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। चले पंजवानी नरेंद्र परमानी जी भी बैठे हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी आए, मंच पर 2 शब्द कहें अपना आशीर्वाद दें। कल हम लोग यहाँ पे 5:30 बजे पब्लिक का मंचन करेंगे। वो बड़ा डिफरेंट मूड का प्ले है, उसमें आप लोग एंजॉय करेंगे। म्यूजिकल है, यूपी की फोक मॉडर्निटी चलेगा और जिस तरह मेरे पास महंगा हो गया है, 12-13 हज़ार का ऐसा खर्चा होता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मतलब है कि हमारी पुरानी मिला है तो रिवाइव करना चाहिए। तो नरेंद्र परमानी क्या कहूँगा इस नाटक के बारे में, एक ही शब्द कहूँगा मैं, अद्भुत। ऑल द बेस्ट एवरीवन, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, थैंक यू। आप सब आए यहाँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं, हालांकि ऊपर भी कुछ चल रहा है फेस्टिवल, वो छोड़ के यहाँ आना, इस तरह के नाटक देखना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू। और हमें समय का ऐसे में रखा गया है ताकि यहाँ देख कर आप लोग जी तो कल भी 5:30 बजे स्टार्ट होगा, 7:30 शुभ